आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। कहा गया है कि कर्म ही जीवन है। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य को जीवन पर्यंत कोई न कोई कर्म करते रहना पड़ता है और कर्म का आधार है श्रम। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्हीं लोगों का जीवन सफल होता है, वे ही लोग अमर हो पाते हैं जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए वह सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कहा भी गया है कि कार्य की सिद्धि केवल इच्छा से नहीं वरन कठिन परिश्रम से होती है। श्रम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है एवं आलस्य घेर लेता है। परिश्रम करने के बाद शरीर थक जाता है जिससे नींद अच्छी आती है। नींद में परिश्रम के दौरान हुई शारीरिक टूट फूट की तेजी से मरम्मत होती है। श्रम का अर्थ लोग केवल शारीरिक श्रम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शारीरिक श्रम के साथ साथ मन मस्तिष्क के प्रयोग को मानसिक श्रम की संज्ञा दी गई है। शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि मानसिक श्रम से भी शरीर थक सकता है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जहां शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता होती है, वहीं शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शोधकर्ता इत्यादि को मानसिक श्रम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। यदि आदि मानव श्रम नहीं करता तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहां से मिलती। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल, लंबी लंबी सड़कें, बड़े बड़े कारखाने, बड़े समुद्री पोत, हवाई जहाज, रॉकेट, मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम है। अपने कठोर श्रम के ही परिणाम स्वरूप मानव आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है। विलियम एडवर्ड ने कहा है कि उद्यम ऐसी शिक्षा है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो, पुनः प्रयत्न करो। यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते तो प्रयत्न करो, पुनः प्रयत्न करो। प्रायः देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग आगे सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, किंतु सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। वह पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर इस संसार से विदा हो जाता है। जीवन गति का नाम है। जहाँ गति है वहाँ जीवन है। जहाँ
जड़ता है वहां मृत्यु अर्थात जीवित रहते हुए भी यदि कोई बिना श्रम किए निष्क्रिय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है तो उस व्यक्ति को मानव के स्थान पर मानव रूपी पशु ही कहना बेहतर होगा। जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल बहुत समय तक स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता और वह दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। अकर्मण्यता शरीर को आलसी एवं बेकार बना देती है, इसलिए जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार संकल्प हस्ताक्षर किए बिना विदेशों में जमा धन की वापसी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। स्विट्जरलैंड सरकार की संसदीय समिति द्वारा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी गई है, जो भारत के हित में है। विश्व में आई आर्थिक मंदी के बाद दुनिया के सभी देशों के द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया। अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन द्वारा किए गए हमले में इस बात का खुलासा हुआ कि लादेन भी अपना धन खातों को गोपनीय रखने वाले बैंकों में जमा करता था। फलस्वरूप जर्मनी द्वारा काला धन जमा करने वाले खाताधारियों के नाम बताए जाने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव बना दिया। तत्पश्चात अमेरिका, भारत एवं ब्रिटेन भी स्विट्जरलैंड पर काला धन जमा करने वालों के नाम बताने का दबाव बनाने लगे। अमेरिका के बराक ओबामा सरकार के दबाव में आकर वहां के यूबीए बैंक ने न सिर्फ काला धन जमा करने वाले 17,000 अमेरिकियों के नामों की सूची जारी की, बल्कि उसने 75 करोड़ डॉलर राशि के काले धन की वापसी की अर्जी दी। ऐसे में भारत में काले धन की वापसी की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार देश का 35 लाख करोड़ राशि का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, जिनमें जेनेवा स्थित HSBC बैंक के 782 खातों में 3,000 करोड़ जमा होने की आशंका है। आयकर विभाग द्वारा HSBC बैंक के इन खाताधारियों के नाम उजागर किए जाने और जमा किया हुआ काला धन हाथ से चले जाने के डर से अन्य देशों के साथ साथ भारतीयों द्वारा भी विदेशी बैंकों में रखा धन चोरी छिपे वापस लाया जा रहा है। देश के काले धन को सामने लाने के लिए अब तक भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आयकर जांच आयोग का गठन किया गया। स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के द्वारा भी बड़ी राशि के रूप में वसूली की गई। भारतीयों द्वारा विदेशों में बड़े स्तर पर जमा किए गए काले धन को वापस अपने देश में लाने के लिए बाबा रामदेव द्वारा भी आवाज जोर शोर से उठाई गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी काले धन से जुड़े खातों को सार्वजनिक न किए जाने पर केंद्र सरकार की कई बार खिंचाई की गई। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद काले धन पर नियंत्रण हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। जस्टिस MB शाह को
इसका अध्यक्ष बनाया गया। विशेष जांच दल के गठन से विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वापसी की नई आशा जगी है।